हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास के अंदर टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस जो एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर का टॉपिक है, फर्स्ट पेपर है, कंपलसरी पेपर है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में हमने पहले के क्लासों में भी चर्चा की थी। यदि किसी विद्यार्थी ने वो क्लासेस नहीं लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिए गए हैं, वहां से आप उन क्लासों को देख सकते हो। और हमने जस्ट इससे पहले वाली क्लास में बात की थी टोपोलॉजिकल नेबरहुड्स की बात। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे नेबरहुड से जो रिलेटेड है, लिमिट्स पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डेराइव्ड सेट एंड अल्टरनेट पॉइंट, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। तो आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात होती है लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो देखो, लिमिट पॉइंट, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? लेट xc इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड a सबसेट ऑफ x। तो a पॉइंट x belongs to capital X is called a limit point of a if every neighborhood of x contains point of a other than x। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट्स? लिमिट पॉइंट्स होता है कि लेट एक्स टी इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स, यानी ए सबसेट ऑफ एक्स, देन ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? दैट इज x will be limit point of a। तो हम इसको क्या, नेबरहुड नेगलेक्ट सेट इंटरसेक्शन a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 5। हमारे पास नॉट इक्वल टू 5, देन t नेबरहुड n ऑफ x। तो डियर स्टूडेंट, जो टी नेबरहुड होंगे, n होगा, वो उसमें से डिलीटेड नेबरहुड्स होगा x को पॉइंट को हटाने के बाद, और a के साथ जो इंटरसेक्शन लिया जाएगा, यदि उसका आंसर 5 नहीं आता तो वहां पे आपका x a का लिमिट पॉइंट हो जाता है। तो यहां से फिर बात करते हैं इसी पे आधारित डेराइव्ड सेट। तो डेराइव्ड सेट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? then set of all limit points of a is called derived set of a and it is denoted by da। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस सेट के अंदर सभी लिमिट पॉइंट्स आएंगे वो अपना डिराइव्ड सेट कहलाएगा। फिजिक्स लैंग्वेज में द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय da। तो ये बात होती है डियर स्टूडेंट्स अपने। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगली डेफिनेशन, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? तो इसके बारे में देखो, लेट
xt is a topological space and a subset of x, a point x belongs to capital X is called isolated point of A. If x belongs to A, x is not limit point of, but x is there is but x is not limit point of A. तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे आइसोलेटेड पॉइंट्स, यानी कि जो लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे. लेट x is a topological space and a subset of x. So a point x belongs to x is called isolated point. If x belongs to a but x is not limit point of a, तो ये अपने आइसोलेटेड पॉइंट हो गए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना. फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में. तो देखो लिमिट पॉइंट, प्राइवेट सेंटर और आइसोलेटेड हो गया. अब हम फोर्थ डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे लिमिट पॉइंट्स की. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है अथरेंट पॉइंट. तो डियर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेट xt is a topological space and a subset of S. A point x belongs to capital X is called adherent point of an A if every neighborhood of X contains of at least one point of A. यानी कम से कम आपके पास किसी अवयव का एक नेबरहुड A के अंदर है तो वो उसका अथरेंट पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट. Let x is a topological space and a subset of x. A point x belongs to x is called adherent point of A if and only if every neighborhood of x contains of at least one point of A. तो डियर स्टूडेंट्स ये आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं लिमिट पॉइंट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस. तो इसके तो अब बात करते हैं हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की. तो देखो अब देखो स्टूडेंट्स हम इन लिमिट पॉइंट्स पे एक एग्जांपल लेते हैं. तो देखो एग्जांपल लेट x a b c d let x a b c d और e and c 5 b d e b d e a c d और f. तो ये अपने को एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है. तो फाइंड
लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ए दिया गया है, बी सी डी, तो हमें इसके लिमिट पॉइंट निकालने हैं डियर स्टूडेंट्स। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखो आंसर टेक एक्स में कितने एलिमेंट है 5, तो पहला लिया टेक एक्स, ए बिलोंग्स टू एक्स, तो देन सी नेबरहुड ऑफ ए आर, कौन कौन से हो जाएंगे ए के नेबरहुड डियर स्टूडेंट्स, यहां से देखो किसके अंदर है, सबसे पहले एक ये एक एक्स के अंदर है, तो यहां से क्या हो जाएगा ए सी डी ई देन एक्स, तो ये अपने पास नेबरहुड हो गए किसके, ए के, तीन नेबरहुड। तो डेफिनेशन से अपने पास बी टेक, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेबरहुड ए सी डी और ई, नेगलेक्ट करना है हमें ए को, इंटरसेक्शन ए। तो डियर स्टूडेंट देखो यहां से क्या आएगा, ए से ए हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएगा, सी डी ई और ए बी सी डी, तो यहां से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा सी और डी, जो कि हम नॉट इक्वल टू 5 है। सिमिलरली इसी प्रकार x माइनस ए इंटरसेक्शन ए, तो डियर स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, ए कटेगा तो अपने पास x में से क्या बचेगा बी सी डी ई, तो यहाँ बी सी डी ए है तो ए सेम आ जाएगा, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 5, तो हम लिख सकते हैं इसलिए देयरफॉर ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इस प्रकार से हमारे पास ए लिमिट पॉइंट आ गया। इसी प्रकार नाउ अब हम लेते हैं बी को, बी बिलोंग्स टू एक्स, तो देन सी नेबरहुड ऑफ बी आर, कौन कौन से होंगे बी के लिए डियर स्टूडेंट, बी होगा, बी डी ई होगा एंड एक्स होगा। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बी नेबरहुड है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें से बी नेगलेक्ट बी इंटरसेक्शन ए, तो बी में से बी नेगलेक्ट होगा तो हमारे पास बचता 5, और 5 के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन होगा तो वो 5 आता है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब हमारे पास सबके लिए नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, हमारे पास 5 आ चुका है, तो बाकी के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो डियर स्टूडेंट ये अपने पास लिमिट पॉइंट नहीं हुआ। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली वी टेक C belongs to X, तो हो जाएगा देन C नेबरहुड ऑफ C, कौन कौन से होंगे डियर स्टूडेंट्स, आर C के नेबरहुड अपने पास कौन कौन से होंगे, देखो C के लिए, तो C में अपने नेबरहुड कौन से आते हैं A C D E और N X, ये अपने पास दो नेबरहुड आ गए। तो अब देखो इसमें से हम डेफिनेशन लगाने की कोशिश करते हैं, A C D E माइनस C इंटरसेक्शन A, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A D E, यहाँ अपने पास है B C D, तो इसका आंसर देखो केवल ओनली D आ गया जो नॉट इक्वल टू 5 एलिमेंट्स है स्टूडेंट। इसी के साथ हम देखो अगला करते हैं x माइनस सी, तो x माइनस सी कैंसिल होगा तो अपने पास ए बी सी, और हमें कौन सा सी कैंसिल करना, तो ए बी डी ई, तो यहाँ से इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा सी कैंसिल हुआ ए बी डी ए, तो यहाँ से अपने पास बचेगा बी और डी, तो नॉट इक्वल टू 5। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ सी पे दोनों स्थितियों में नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसलिए
therefore C is a limit point of an A। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने इस प्रकार लिमिट पॉइंट आ जाता है। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, we check D belongs to X, so then T neighborhood of D are कौन कौन से हो जाएंगे D के लिए नेबरहुड डियर स्टूडेंट्स? ये हो जाएंगे D E B D E A C D और E एंड X। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे D E माइनस D, क्योंकि पॉइंट अपने पास D दिया हुआ है, इंटरसेक्शन A। तो डियर स्टूडेंट देखो D कट जाएगा, यहाँ से D नेगलेक्ट होता है तो E बचेगा। E रहेगा अपने पास रिमाइंडर E और इंटरसेक्शन E के अंदर देखो यहाँ पे A के अंदर E है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। हमें एटलीस्ट 5 चाहिए लिमिट पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं इसलिए D इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट इस प्रकार ये लिमिट पॉइंट अपने पास नहीं आया। अब बात करते हैं अपन ई के लिए। देखो तो ई के लिए क्या होगा, एंड ई बिलोंग्स टू एक्स, then the neighborhood of E are, E के लिए नेबरहुड कौन कौन से होंगे डियर स्टूडेंट? D E B D E A C D E एंड X। तो हमें इसके लिए देखना है ये लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले नाउ D E नेगलेक्ट E पॉइंट इंटरसेक्शन A। तो यहां से क्या आ रहा है, देखो यहां से अपने पास हो जाएगा D जो नॉट इक्वल टू 5। नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो अगले के लिए देखते हैं B D E, नेगलेक्ट पॉइंट हमें करना है E, तो इंटरसेक्शन A। आंसर क्या होगा B D E। तो यहाँ देखो इसका आंसर हो जाएगा B एंड D नॉट इक्वल टू 5। इसी प्रकार अगला देखो A C D E, नेगलेक्ट करना है E को, इंटरसेक्शन A। तो यहां से क्या हो जाएगा A C D, तो अपने पास आ गया C D नॉट इक्वल टू 5। इसी के बाद अपने पास X माइनस E को नेगलेक्ट करते हैं A के साथ, तो यहाँ से A B C D बच जाएगा। तो ये अपने पास A आ जाएगा डियर स्टूडेंट जो नॉट इक्वल टू 5 है। तो हम लिख सकते हैं therefore E is limit point of A। तो ये इसका लिमिट पॉइंट हो गया डियर स्टूडेंट। तो यहां से अपने पास देखो लिमिट पॉइंट कितने प्राप्त हो गए, तो हम लिख सकते हैं एंड डेराइव्ड सेट। कौन सा हुआ लिमिट पॉइंट अपने पास कौन कौन से आए, तो वो डेराइव्ड सेट में A लिमिट पॉइंट आया, C भी लिमिट पॉइंट आया और अपने पास E भी लिमिट पॉइंट आया। तो देन आइसोलेटेड पॉइंट कौन से हो गए, आइसोलेटेड पॉइंट हो गए डियर स्टूडेंट B एंड D। तो ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है स्टूडेंट। तो हम देखो इसको इस प्रकार से सीधे कर सकते हैं। ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो अपने डेराइव्ड सेट के अंदर आता है। तो मैंने DA डिनोटेड बाय डेराइव्ड सेट, तो इसको लिखते हैं। और आइसोलेटेड पॉइंट कौन से हैं, जो लिमिट पॉइंट नहीं है वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। यहाँ B एंड D लिमिट पॉइंट नहीं प्राप्त हुए अपने को, नॉट टेकिंग लिमिट पॉइंट B एंड D, तो B एंड D इज ए आइसोलेटेड पॉइंट डियर स्टूडेंट। अब देखो इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम करते हैं, बहुत ही वेरी इजी। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक थ्योरम करते हैं। तो देखो किस प्रकार से है,
let x be a discrete topological space and a subset of x, then show that derived set of a इक्वल टू 5। ये हमें प्रूव करना है। कहने का मतलब इसका a का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है यदि यहाँ पे डिस्क्रीट सेट है तो यहाँ पे इसको प्रूव किस प्रकार करेंगे डियर स्टूडेंट? let x belongs to capital X is arbitrary constant। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं where x is D ओपन सेट। देखो यहाँ D क्या दिया हुआ है? T के स्थान पे दिया हुआ है, यानी T ओपन सेट होता है, यहाँ D ओपन सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ D डिस्क्रीट टोपोलॉजी अपने पास, तो ओपन सेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x belongs to set of x सबसेट ऑफ सेट ऑफ x, क्योंकि हमें पता है एवरी सेट इज सेल्फ सबसेट। तो यहां से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ x इज नेबरहुड ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक नेबरहुड का अस्तित्व आ गया है, तो देयर एग्जिस्ट्स ए नेबरहुड n, जिसको हम x ले सकते हैं, ऑफ x सच से किस प्रकार होगा कि n on a इक्वल टू 5 आता है। किस स्थिति में? इफ x नॉट बिलोंग्स टू a, यानी a के अंदर आपके x अवयव नहीं है और नेबरहुड n है वो x का अवयव है, तो यहाँ पे 5 आएगा। एंड n इंटरसेक्शन a इक्वल नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 या इसको ऐसे आ सकता है, इसका अपने पास x, जिसको हम लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू इफ x बिलोंग्स टू a के अंदर n का नेबरहुड कौन है? x का नेबरहुड n है, तो n इसके अंदर x होगा और इसके अंदर x है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? x आएगा, तो नॉट इक्वल टू 5। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं n नेगलेक्ट ऑफ x a इक्वल टू 5। डियर स्टूडेंट, इफ x बिलोंग्स टू a, तो यहां से क्या हो जाएगा? x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a, since x is arbitrary point of x। तो डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे therefore no point of x is a limit point of, hence this derived of a equal to 5, यानी कि x के अंदर कोई भी अवयव है वो लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, लिमिट पॉइंट नॉट ले लिमिट पॉइंट इन x, तो then hence derived set of a equal to 5। तो hence प्रूव, यही हमें प्रूव करना था डियर स्टूडेंट। तो देखिए इस प्रकार से हमने प्रूव किया। तो हमने एक नेबरहुड के रूप में रखा है x को और x को नेबरहुड मानते हुए हमने इसको सॉल्व किया। लिमिट पॉइंट नहीं है, डेफिनेशन सॉल्व हो रही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ये नेबरहुड नहीं है, नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, तो देन x इज आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ x।
So therefore no point of x is a limit point. So hence set of a equal to 5. तो स्टूडेंट इसी के साथ हम आज के ये लिमिट पॉइंट के चैप्टर इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं और इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात भी करते हैं जो टोपोलॉजी में हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।